हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू अगेन न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी ब्रेजा का एक ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं, क्योंकि 2 साल दोस्तों इस गाड़ी को हो गए हैं मेरे पास, यानी 2 साल से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूं। तो आप लोग पूछ रहे थे कि गाड़ी कैसी है, ब्रेजा हम लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि एक ओनरशिप रिव्यू अब मैं आपको दे सकता हूं कि 2 साल में मैंने गाड़ी को अच्छा खासा चला लिया। बहुत ज़्यादा तो नहीं चलाया, लेकिन 14,000 किलोमीटर चलाया, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। और एक बात और मैं बता दूं कि हर तरह के रास्ते में मैंने इस गाड़ी को चलाया। मेरी जो ज़्यादातर रनिंग रहती है रूरल एरिया में रहती है या फिर हाईवे पे रहती है, सिटी में भी रहती है। लेकिन सिटी में मैं गाड़ी को कम चलाता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी मैं हाईवे पे जाता हूँ तो सिटी में गाड़ी को मैं करीब 15 किलोमीटर सिटी निकलते समय चलाता हूँ और वापस आते समय ही 15 किलोमीटर मुझे चलाना होता है। मेरी घर की जो लोकेशन है वो ऐसी है, ठीक है। तो इस गाड़ी को दोस्तों मैंने ख़राब रास्तों पे, गांव की सड़कों पे, एकदम ऑफ रोडिंग में भी चलाया है और हाईवे पे भी चलाया है, सिटी में भी चलाया है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस गाड़ी में मुझे क्या क्या चीज़ें अच्छी लगी, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। कंपनी तो बहुत सारी चीज़ें बताती है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके माइलेज की, क्योंकि कितना देती है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों इस गाड़ी में आपको सेगमेंट में सबसे बड़ा इंजन मिलता है, नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है। तो 1500 सीसी का इसमें इंजन दिया गया है। हालांकि पावर फिगर कम है, लेकिन माइलेज आपको ज़बरदस्त मिलता है इसमें। कंपनी के लिए मैं अगर इस वेरिएंट की बात करूं, ये मेरा जो VXI वेरिएंट है 2023 में जब मैंने ली थी इसको फरवरी में, तो मुझे स्मार्ट हाइब्रिड भी मिला था, लेकिन अभी स्मार्ट हाइब्रिड नहीं मिलता। तो कंपनी के लिए माइलेज 20.17 किलोमीटर का है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें VXI की बैजिंग, माफ़ कीजिएगा, स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग आपको दिख रही होगी। तो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ ये वेरिएंट है। और अभी देखा जाए LXI और VXI से स्मार्ट हाइब्रिड को कंपनी ने हटा दिया है। तो करीब 2.25 किलोमीटर माइलेज आपको नॉन स्मार्ट हाइब्रिड में कंपनी क्लेम करती है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन की अगर बात करें तो ये गाड़ी से मुझे करीब हाईवे पर मैक्सिमम 19.60 का माइलेज मिला है। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मिनिमम की बात करूँ हाईवे पर तो मुझे मिला है 17.7, 17.8 ऐसा मिला है। और सिटी की अगर बात करूं तो मैक्सिमम मुझे मिला है 16.5, 16.6। ये मैं बात कर रहा हूं टैंक टू टैंक की। और मिनिमम की बात करूं तो 14.5, 14.6, कभी कभी 14 भी मिला है, क्योंकि सिटी में डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कंडीशन कैसी है। तो माइलेज का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं इंजन की। इस गाड़ी की जो सबसे बड़ी USP है ना दोस्तों, वो है इसका इंजन, क्योंकि इसका इंजन सेगमेंट में सबसे बड़ा है। हालांकि पावर फिगर कम है, लेकिन उसका बेनिफिट आपको मेंटेनेंस में भी मिलता है, माइलेज में भी मिलता है। और मारुति का इंजन है तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो कम आने ही वाली है। साथ में ये इंजन इतना ज़्यादा रिफाइन और साइलेंट है ना कि गाड़ी स्टार्ट है आपको पता ही नहीं चलेगा। जब आप केबिन में बैठेंगे या फिर आप बाहर खड़े हैं और गाड़ी स्टार्ट है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अगर AC वगैरह चल रहा है तो बात अलग है, AC की नॉइज़ आपको आने लग जाएगी, फ़ैन की नॉइज़ आपको आने लग जाएगी, लेकिन इंजन स्टार्ट है आपको पता ही नहीं चलेगा। इसके अलावा एक खासियत और है, इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। अन्य कंपनी में आपको 3 सिलेंडर इंजन ही मिल रहा है। इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो और भी ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि 3 सिलेंडर इंजन में थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है। और मारुति के इंजन दिन पे दिन बहुत ज़्यादा रिफाइन हो गए हैं। इसके अलावा अगर और चीज़ों की बात करें तो पर्सनली मुझे ये गाड़ी लुक्स वाइज भी काफ़ी पसंद आती है, अगर मैं अदर गाड़ियों से कंपेयर करूं। और साथ में ऐसा भी है कि ये गाड़ी दोस्तों अदर गाड़ियों से थोड़ी बड़ी नज़र आती है, जबकि ये अंडर 4 मीटर के सेगमेंट की गाड़ी है फिर भी। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती है बेस वेरिएंट से जो कि और कंपनी ऑफ़र नहीं करती। तो ये भी एक इसका प्लस पॉइंट हो जाता है, जैसे कि वाइड टायर मिल जाते हैं, 215 सेक्शन के शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। हालांकि प्रोजेक्टर हेडलाइट वगैरह तो आपको मिल जाती है, लेकिन जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको नहीं मिलती। साथ में आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा मिल जाता है, 198 mm, लगभग 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो नीचे से टकराने का कोई खतरा आपको नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कंडीशन में गाड़ी को चला लें। और इसका जो रियर लुक है दोस्तों वो मुझे काफ़ी पसंद आता है। फुली LED सेटअप मिल जाता है आपको, चाहे बेस वेरिएंट लें चाहे आप टॉप वेरिएंट लें। रियर में जो लाइट मिलती है वो काफ़ी बढ़िया लगती है, तभी तो लोग इसको मिनी रेंज रोवर भी कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल रेंज रोवर की तरह ये गाड़ी पीछे से लगती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जब हम अंदर बैठते हैं, ड्राइवर की सीट पे बैठते हैं, तो सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी मिलती है अदर गाड़ियों के मुकाबले। वेन्यू, सोनेट या फिर 3XO में आप थोड़ा सा नीचा बैठते हैं, जबकि इसमें आप ऊंचा फील करते हैं, लगता है कि आप एक SUV चला रहे हैं। और
जो अंदर से व्यू मिलता है दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। बोनट का जो लेफ़्ट साइड का जजमेंट है, बोनट का जो लेफ़्ट साइड का व्यू है वो दिखता है बिल्कुल क्लियर, जिससे आपको लेफ़्ट साइड का जजमेंट करते समय कोई दिक्कत नहीं आती। सिटी में जब गाड़ी को चलाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है ना, सिटी में गाड़ी जब चलाते हैं तो काफ़ी लाइट हो जाता है। इससे आपको सिटी में गाड़ी चलाते समय थकावट नहीं होती। क्लच भी काफ़ी लाइट है इसका। और इसकी जो सबसे अच्छी खासियत है दोस्तों वो ये भी लगती है मुझे कि जब आप इस गाड़ी को सिटी में चलाएं तो बार बार गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अदर गाड़ी को सेकंड गियर में चलाएं तो इसको थर्ड में चला सकते हैं। अगर आप अदर गाड़ी को थर्ड गियर में चला रहे हैं तो इसको फोर्थ में चला सकते हैं, यानी एक गियर ऊपर चला सकते हैं। आराम से गाड़ी उठती है, क्लच को बार बार दबाने की ज़रूरत नहीं है और हाफ क्लच में भी गाड़ी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। साथ में सस्पेंशन की अगर बात करें तो सस्पेंशन भी दोस्तों अच्छे दिए गए हैं। ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आपको गड्ढे दचके पॉट होल फील नहीं होते। तो जब आप गाड़ी की स्पीड ज़्यादा रखते हैं, यानी कि स्पीड में गाड़ी को चलाते हो और कोई दचका वगैरह आता है, गड्ढा वगैरह आता है, तो आपको दचका कम फील होता है। लेकिन जब आप धीरे से निकालेंगे या मतलब नॉर्मल स्पीड में निकालते हैं तो थोड़ा सा आपको फील होगा। अब ये चीज़ इसलिए भी हो सकती है कि इससे दोस्तों हाईवे पे जब आप हाई स्पीड में गाड़ी को चलाएं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं हाईवे की, तो मैं आपको बता दूं, जब आप इस गाड़ी को 100 ऊपर ले जाते हैं, 100-120 तक चलाते हैं तो स्टेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं लगता। लेकिन जब आप इसको 120 से ऊपर ले जाते हैं ना तो थोड़ा सा आपको फील होता है गाड़ी उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। लेकिन 120 की स्पीड में समझता हूँ बहुत अच्छी है और बहुत ही कम लोग जो है 120 तक गाड़ी को चलाते हैं। इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। तो जितनी चीज़ें मुझे दोस्तों याद आती जा रही है मैं बताते जा रहा हूँ आपको। थोड़ी सी कमियां भी मैं बता देता हूँ। जैसे कमी की अगर बात करें तो हेडलाइट का थ्रो इतना अच्छा नहीं है नाइट में। अगर सामने से ट्रैफिक आ रहा है एक ही रोड पे तो थोड़ी सी विजिबिलिटी कम होती है और ये सभी कंपनी की गाड़ियों की हेडलाइट के साथ है। तो इसमें आप LED वगैरह अपग्रेड करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस गाड़ी में जो सबसे बड़ी मुझे कमी लगती है ना वो है 6th गियर का ना होना। इसमें 5 स्पीड का यानी 5 स्पीड का ही मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जो कि इसकी सबसे बड़ी कमी मुझे लगती है। क्योंकि जैसे ही आप गाड़ी को चलाना स्टार्ट करते हैं हाईवे पे 80-90 के ऊपर ले जाते हैं ना तो फिर इंजन का शोर थोड़ा सा आपको फील होने लग जाता है और माइलेज भी ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इसमें 6 गियर होते, 6वां गियर भी होता तो एक तो RPM गाड़ी का कम रहता तो माइलेज आपको अच्छा मिलता और इंजन नॉइज़ भी आपको कम आती केबिन में। इसके अलावा दोस्तों इसमें बूट अपने सेगमेंट में इतना अच्छा नहीं मिलता, लेकिन मैं आपको बता दूं ऑन पेपर और प्रैक्टिकल बूट में काफ़ी अंतर होता है। क्योंकि इसका बूट का जो शेप है वो बहुत अच्छा है। 3XO वगैरह में कंपनी ज़्यादा क्लेम करती है, लेकिन वो ऊपर तक जो है नापती है, इसलिए आपको ज़्यादा लगता होगा ऑन पेपर कि बूट स्पेस 3XO में ज़्यादा दिया गया है। तो ऊपर तक नापेंगे तो इसका भी ज़्यादा हो जाएगा और उसका बूट डीप भी है। और साइज़ वाइज देखा जाए तो इसका बूट स्पेस काफ़ी सही है, काफ़ी बैग आ जाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि इसका शेप ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूँ जो कि सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं ऑफर करती, वो है यहाँ पर अंडर कवरिंग। देखिए प्लास्टिक की पूरी कवरिंग दी गई है और इंजन में भी दोस्तों कवरिंग दी गई है नीचे, जिससे जो है धूल मिट्टी कीचड़ वगैरह नीचे से नहीं लगेगा और रस्ट वगैरह का इशू नहीं होगा साइड में बॉडी में। इसके अलावा दोस्तों मुझे ज़्यादा कुछ कमी लगती है। थोड़ा सा अगर आपकी हाइट ज़्यादा है 6 फीट के करीब है तो या फिर 6 फीट से ऊपर है तो ड्राइवर सीट पर आपको थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलेगा। और नॉर्मल हाइट का तो कोई इशू नहीं है, सीटिंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओवरऑल जो मुझे चीज़ें याद आई दोस्तों मैंने बता दिया। अगर मैं कुछ चीज़ भूल गया हूँ तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट में ही आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो अभी तक मेरा जो इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस रहा है बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। अगर मैं इसको रेटिंग देना चाहूँ 10 में से तो मैं 8 या 9 रेटिंग दूंगा। एक पॉइंट तो मैं इसका 6th गियर ना होने पे काटूंगा, क्योंकि अगर 6th गियर ऑफ़र कर रही है अदर गाड़ी तो ये भी ऑफ़र कर सकती है जी। इसके अलावा एक पॉइंट और काट रहा हूँ, वो चीज़ मैं भूल गया था बताना, वो है बेस वेरिएंट से आपको 6 एयरबैग इस गाड़ी में नहीं मिल रहे। बेस वेरिएंट LXi में भी नहीं मिल रहा है, BXi में भी नहीं मिल रहा है और साथ में ZXi में भी नहीं मिल रहा है। यानी कि केवल टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही आपको 6 एयरबैग कंपनी देगी, तो ये भी इसका एक ड्रॉबैक बन जाता है। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई कमी नहीं है। आप ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल ख़रीद लीजिए। थोड़ा सा माइलेज भी आपको आपकी ड्राइविंग के हिसाब से मिलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त माइलेज देती है, कम कुछ लोग बोलते हैं 20-22 का माइलेज निकाल रही है गाड़ी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। अगर आप अच्छे से चलाएंगे गाड़ी को, हाईवे अच्छा है, तब आपको 18, 18.5 या फिर 17, 17.5 तक का ही माइलेज ये गाड़ी ऑफ़र करेगी। और अगर आप बहुत ही अच्छे चाहते हैं, ज़्यादा लंबी ट्रिप करते हैं तो 19 भी क्रॉस कर जाती है, जो कि इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से या फिर इस साइज़ के इंजन के हिसाब से बहुत अच्छा माइलेज है।
तो उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर भेजिएगा टाइप करके, मैं रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।